स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीरु वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। या सो आज का जो टॉपिक हम लोगों ने चुना है, एक्चुअली भगवत गीता में से एक श्लोक है ये, जो हमें बताता है कि चार प्रकार के लोग जो है वो भगवान के पास आते हैं, राइट। कौन से चार प्रकार के वो लोग? एक है आउट ऑफ फियर, डर के मारे। एक है आउट ऑफ डिजायर, इच्छाओं के कारण। एक है आउट ऑफ ड्यूटी, न कृतज्ञता के कारण। और एक है आउट ऑफ लव, प्रेम के कारण। तो भगवान बताते हैं अर्जुन को कि ये चार प्रकार के लोग जो है वो अल्टीमेटली मेरी शरण ग्रहण करने के लिए आते हैं, राइट। इसलिए हमें फियर से लव तक पहुंचना है, राइट। सो हम इस भौतिक संसार के अंदर देखते हैं कि दो प्रकार की वृत्ति होती है। एक होती है भोग वृत्ति और एक होती है सेवा वृत्ति। तो ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि हम लोग मोस्टली भोग वृत्ति में लिपटे हुए हैं। भोग वृत्ति का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भोग वृत्ति? भोग वृत्ति का मतलब होता है कि दूसरों का शोषण करते हुए खुद आनंदित होना, इसको भोग वृत्ति बोलते हैं, है ना। आई मीन एंजॉइंग बाय एक्सप्लॉइटिंग अदर्स, दैट इज भोग वृत्ति। और सेवा वृत्ति का मतलब क्या होता है? टू सर्व अदर्स, मतलब कि दूसरों की सेवा करके जब हमें आनंद मिलता है उसको सेवा वृत्ति बोलते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको अभी कि हम लोग ज्यादातर भोग वृत्ति में ज्यादा लिपटे हुए हैं, है ना। जैसे इवन आप देखो, छोटा छोटा उदाहरण हम लेते हैं ट्रेन की, रेलवे का, ट्रेन का, है ना। हमें सबको विंडो सीट में बैठना बहुत अच्छा लगता है ना। तो तुरंत ही जिसको अच्छा लगता है तुरंत ही वहां पहुंच जाएगा वो, है ना, इमीडिएटली। वो ये नहीं देखेगा कौन किसकी सीट है, क्या है, किसी को बिठाना है, छोटे बच्चे हैं। ये हमारी एक भोग वृत्ति दिखाती है, राइट। वैसे कोई भी अच्छी चीज अगर आती है हमारे पास तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये सोचते हैं कि जो भी अच्छी चीज भौतिक इस संसार में आई है वो सबसे पहले किसको मिलनी चाहिए? वो मुझे प्राप्त होनी चाहिए। तो इस प्रकार की वृत्ति को भोग वृत्ति बोलते हैं। लेकिन जो सेवा वृत्ति वाले होते हैं, राइट, वो क्या करते हैं? सेल्फलेसली सेवा करते हैं भगवान की। और वो सबसे महान माना जाता है। टू डू समथिंग सेल्फलेसली फॉर अदर्स इज वेरी ग्रेट। और भोग वृत्ति वाले कैसे होते हैं? सेल्फिश होते हैं, है ना, कि पहले खुद का ध्यान रखो, बाकी का जो होना है होने दो। तो ये वृत्ति को भोग वृत्ति और सेल्फलेस सर्विस को सेवा वृत्ति बोलते हैं। तो हमारा जो सनातन धर्म है, राइट, सो धर्म का जो मतलब है, धर्म का मतलब क्या होता है? कि जो आपका है, धर्म मीन्स विच बिलोंग्स टू यू, है ना। जैसे शुगर का धर्म क्या है? चीनी। नमक का धर्म क्या है? खारापन। कभी ऐसा सुना कि नमक जो है एकदम मीठा लग रहा है, चीनी जैसा लग रहा है, या चीनी ना नमक जैसी लग रही है? ऐसा कभी लग रहा है? ऐसा कभी लगा हमको? तो कभी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उनका धर्म है, चीनी का धर्म मीठापन है, तो हमेशा चीनी मीठी ही लगेगी, राइट। सो इस प्रकार से जब हम लोग
हमारा जो वास्तविक धर्म है वो क्या है? सेवा करना। राइट। तो एवरीबडी, इस भौतिक संसार के हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है वो किसी ना किसी प्रकार से किसी से प्रेम करना चाहता है या किसी की सेवा करता होता है वो, है ना। एम्प्लॉय जो होता है बॉस की सेवा करता है, बच्चे पेरेंट्स की सेवा करते हैं, पेरेंट्स बच्चे की सेवा करते हैं। राइट। और प्रेम करना चाहते हैं लोग एक दूसरे से, है ना। और हम देखते हैं कि कई बार लोग एकदम डेस्परेट हो जाते हैं प्रेम दिखाने के लिए। जैसे हम एक यंग लड़का और एक यंग लड़की का प्रेम देखते हैं, है ना, तो वो लोग डेस्परेट हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। कितनी सारी प्रेम के ऊपर मूवीज बनी है, सॉन्ग्स आए हैं, स्टोरीज है। राइट। एवरीबडी एवरीबडी वांट्स टू लव समवन। लेकिन इस भौतिक संसार में हमें क्या मिलता है? फ्रस्ट्रेटेड लव, है ना। हम देखते हैं अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन ही आता है। इस प्रकार से जब हम भौतिक संसार में किसी से प्रेम करने की या इंद्र स्तुति करने की इच्छा रखते हैं तो, है ना, निराशा। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है कि निराशाजनक प्रेम मिलता है, प्राप्त होता है हमें, क्योंकि सब लोग इधर एक दूसरे को एक्सप्लॉइट ही करना चाहते हैं। अगर आपका बॉस आपको 5,000 रुपए की सैलरी ले रहा है, दे रहा है, तो वो सामने 5 लाख कमा रहा है, तब जाके आपको 5,000 की सैलरी दे रहा है वो। राइट। है कि नहीं? केवल एक ही व्यक्ति है इस भौतिक संसार के अंदर जो हमें सेल्फलेस लव करती है। वो कौन है? हमारे माता पिता। हमारे माता पिता जो है वो हमें सेल्फलेसली लव करते हैं, है ना। माता कभी सोचती है जब बच्चे छोटे होते हैं तो कि अगर तूने मेरी आगे जाके सेवा नहीं की तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं तेरी सेवा नहीं करूंगा अभी से। कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं माता बच्चों से? माता पिता दोनों की बात कर रहा हूँ, नहीं रखते ना। तो इसको सेल्फलेस लव बोले। अगर इस भौतिक संसार में अगर प्रेम बचा हुआ है तो वो माता का जो पुत्र या पुत्री के प्रति प्रेम होता है, वहां थोड़ा एक सेल्फलेस लव हमको देखने को मिलता है। वरना हर जगह हम देखते हैं इस भौतिक संसार के अंदर वी हैव एक्सप्लॉइटिंग टेंडेंसी। और जहां भी अगर हम प्रेम करने की कोशिश करेंगे वहां हमें फ्रस्ट्रेशन मिलेगा। राइट। सो और भौतिक संसार में जो हमें प्रेम मिलता है, राइट, वो कैसा होता है? मोटिवेटेड लव होता है ना। जैसे आप ये रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाइए तो क्या होता है, कितना प्रेम से बोलते हैं ना कि सर क्या लेंगे आप, हाँ ये मेनू में ये है, ये है, ये है, कितना हंस के बोलती है ना। आप कहीं प्लेन में आप जाएंगे तो एयर होस्टेस कितना हंस के बोलती है, वेलकम सर, थैंक यू सर, सर आप कुछ लेंगे। कई बार हमें लगता है कि हमें घर में भी ऐसा ऐसा इस प्रकार से कोई नहीं पूछता है। राइट। तो इतना हंस के और इतना प्रेम से बोलते हैं, पर क्या वास्तविकता में प्रेम होता है? नहीं, वो तो प्लास्टिक स्माइल है। उनको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार से कस्टमर के सामने हंसना है, और उनको हंसने के पैसे दिए जाते हैं। राइट। सो ये दिस इज मोटिवेटेड लव। ओनली द रिलेशनशिप विथ पेरेंट्स इज सेल्फलेस। अदरवाइज एवरीवेयर वी फाइंड, जहाँ भी देखेंगे हमें मोटिवेटेड लव ही प्राप्त होगा। तो एक उदाहरण देते हैं हमारे एक भक्त कि एक बार किसी के घर पे एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति थे। उनके आ, दो बेटे थे, एक बड़ा और एक छोटा, तो दोनों ही झगड़ रहे थे एक दूसरे के साथ। किसके लिए? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो किसके लिए झगड़ते हैं? प्रॉपर्टी के लिए, है ना। कि ये, तो दो प्रॉपर्टी थी उनके पास, एक गांव वाली थी और एक शहर वाली प्रॉपर्टी थी। तो जब ये दोनों ही झगड़ रहे थे तो दो में से एक भी गांव की प्रॉपर्टी लेना नहीं चाहते थे। राइट। दोनों को ही शहर की प्रॉपर्टी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि बोले शहर में पैसा ज्यादा है, हमें अल्टीमेटली तो शहर में ही रहना है। तो इस प्रकार से मेंटलिटी दोनों की हो गई थी। और पिताजी बेचारे दुखी, बोले कि हम क्या करें, क्या किया जाए। तो हमारे एक जब डिवक थे उनके घर पे गए तो उन्होंने बताया कि समझाइए हमारे बेटों को, दोनों झगड़ रहे हैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए, है ना। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति हूँ मैं तो बच्चों को ही देके जाने वाला हूँ, लेकिन मैं क्या किस मुंह से इन बच्चों को दूं जब कितना झगड़ रहे हैं वो दोनों। राइट। तो हमारे प्रभु ने उनको भरत और राम मिलाप की जो स्टोरी है, कथा है, वो बताई कि किस प्रकार से आप देखिए, जब भरत राजा भगवान राम के पास गए थे, राइट, तो भगवान राम नहीं नहीं सुने उनकी। भरत राजा बहुत विनती की है कि चलिए चलिए वापस चले। बोले आपके बदले मैं क्या करूंगा, आपके बदले मैं 14 साल का वनवास कर लूंगी, आप राज्य कीजिए। तो इस प्रकार की मेंटालिटी
भगवान राम की थी, है ना। भगवान राम ने ऐसा ही बोला था कि अरे देखो सारे लोग पूरा अयोध्या आया है मुझे बुलाने के लिए, मेरी माता ही बोल रही है, अब तो भरत भी बोल रहा है मेरे को कि चलो भैया, तो शायद मुझे सोचना चाहिए जाने के लिए, है ना। ऐसा सोचे क्या भगवान? वो तो सीधा क्लियर था उनका तो कि भाई मैं ही वनवास में रहूंगा। लेकिन सामने भरत महाराज का भी क्लियर था कि बोले मैं राजगद्दी पे नहीं बैठूंगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, भगवान की पादुका को बिठाया और खुद कहाँ रह रहे थे। भगवान जब जमीन के ऊपर सो रहे थे, जब भगवान जमीन के ऊपर सो रहे थे, तो भरत राजा जब भगवान राम के साथ थे महल में, तो कभी भी भरत राजा भगवान राम के समकक्ष नहीं सोए थे, है ना, इक्वल लेवल पे। अगर भगवान राम जो है वो बेड पे सोते थे तो भरत नीचे सोते थे। लेकिन अभी जंगल में तो भगवान राम खुद जमीन पे सो रहे हैं। तो भरत राजा ने क्या किया, अंदर खाता खोद दिया उन्होंने, है ना, और अंदर जाके सोने लगे। वो क्या खा रहे थे, वो जो भगवान राम जंगल में खाते हैं, कंदमूल फ्रूट्स, वो वो खा रहे थे भरत राजा। तो ये प्रेम था दो भाइयों के बीच में, है ना। तो ये कंपटीशन था, एक लविंग कंपटीशन था, प्रेम का कंपटीशन था, एक प्रेम की स्पर्धा थी, है ना, भरत और राम के बीच में। तो जब ये दोनों भाइयों ने कथा सुनी, अरे तो थोड़ा परिवर्तन आया उनके अंदर, राइट। तो फिर जब वापस गए वो प्रभु उनके घर पे, तो फिर से उनके पापा बोले कि अभी भी झगड़ रहे हैं दोनों भाई। बोले अभी अलग तरीके से झगड़ रहे हैं। अभी बड़ा बोल रहा है कि नहीं मैं गांव की प्रॉपर्टी लूंगा, छोटा बोल रहा है कि नहीं मैं गांव की प्रॉपर्टी लूंगा। तो प्रेम में झगड़ा हो गया अभी। तो अब देखिए हमारी जो कथा है रामायण की, महाभारत को कितनी इंपॉर्टेंट टीचिंग्स हमें देती हैं, राइट। ये सारी चीजें घरेलू चीजें भी जो होती है हमारी, उसके लिए रामायण महाभारत ने हमको कितनी शिक्षाएं दी है। तो अगर हम उस शिक्षाओं को एक्सेप्ट करेंगे, तो हम लोग हमारे जीवन में सेल्फलेस लव क्या होता है वो समझ पाएंगे, राइट। वरना हम लोग सेल्फिश ही रहेंगे, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम तो हर जगह पर है। अरे भौतिक संसार बना ही प्रॉब्लम के लिए है, क्योंकि हम पहले भगवान से प्रेम कर ही रहे थे। हमने बोला कि नहीं हमको तो स्वतंत्र होना है, तो भगवान ने भेज दिया हमें इधर। इसलिए निस्वार्थ भावना जो है इस भौतिक संसार में बहुत कम देखने को मिलती है हमें, है ना। जैसे माता अपने बच्चे को गोद में लेती है, भले कितना ही भारी हो वो, लेकिन गोद में लेके घूमती है ना वो, क्योंकि वो कैसा बर्डन है, दैट इज बर्डन ऑफ लव। वो बोझ नहीं है, वो प्रेम का बोझ है। इसके अंदर जब उसको उठाते हैं बच्चे को, तो पेन भी हमें क्या देता है, आनंद देता है, राइट। तो इसलिए इस भौतिक संसार में मोटिवेटेड लव और इंटरप्टेड लव ही प्राप्त होता है। बहुत कम जगह पे निस्वार्थ भावना से लोग सेवा करते हैं, है ना। तो एक बार एक भक्त थे, तो उनकी गाड़ी खराब हो गई बीच रास्ते में, पुणे से मुंबई जा रहे थे। तो वहां पर एक रात थी, तो कहीं पे गाड़ी रिपेयर कर सके ऐसा मौका, ऐसा कोई स्थान नहीं मिला उनको। तो वो किसी खेडूत के घर पे गए, और वहाँ एक रात उन्होंने गुजारी वहां पर। वहाँ खाना भी दिया उसने और एकोमोडेशन भी दिया। और उसने जाते जाते उस खेडूत को 5,000 रुपये दिए कि भाई लीजिए आपने मेरी इतनी सेवा की। बोले ऐसे टाइम पे, रात के टाइम पे कौन ऐसी सेवा करेगा, राइट। और उसका विजिटिंग कार्ड दिया कि बोले आप कभी भी जब बॉम्बे आए तो आप हमारे घर पे जरूर आइएगा, राइट। तो क्या वो फार्मर ने ले लिए थे? फार्मर ने बोला कि मजाक कर रहे हैं आप हमारे साथ, हम ये कैसे ले सकते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं अनमोटिवेटेड लोग, है ना। तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकेशन, कि आपको इच्छा होती है रेसिप्रोकेट करने की। क्या रेस्टोरेंट का वेटर जो होता है उसको आप कार्ड देते हो, आपका विजिटिंग कार्ड? नहीं देते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि सेल्फलेस लव जो है वो हमें इस भौतिक संसार के अंदर बहुत कम जगह देखने को मिलता है, और ज्यादातर देखने को मिलता है माता और बच्चे के अंदर। लेकिन आत्मा का स्वभाव है, क्या है, कि नेचुरली प्रेम करना और सेवा का भाव रखना, ये दो आत्मा के स्वभाव है ना। नेचुरल लव एंड सर्विस एटीट्यूड, सेवा भाव, राइट। लेकिन जब वो इम्प्योरिटी से कवर हो जाता है, इसलिए हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। जिस प्रकार से बारिश का उदाहरण दिया जाता है कि बारिश जब गिरती है तो उसकी जो बूंदी होती है एकदम क्रिस्टल क्लियर होती है ना, एकदम क्लीन होती है। लेकिन जैसे ही वो जमीन पे गिरती है, जैसे ही वो मड पे अगर गिरती है ना, कीचड़ में, तो तुरंत उसका कलर चेंज हो जाता है।
राइट। तो हमारा एक स्वभाव बन गया है, हम तो एकदम हमारा नेचुरली स्वभाव ये है प्रेम करना और सेवा करना, राइट। लेकिन क्योंकि हम नीचे गिरे हैं इसलिए हम इम्प्योर हो गए हैं। इस कारण हम लोग लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, एकदम ग्रीडी बन गए हैं, है ना। इवन छोटे बच्चों को भी आप कभी देखिएगा, है ना, कि जब अगर घर के अंदर दो बच्चे होंगे, है ना, तो कई बार कैसा होता है, एक बच्चा चाहेगा कि मेरा खिलौना भी मैं रखूं और दूसरे का खिलौना भी मैं ही रखूंगा, राइट, और उसको तो एक भी खिलौना नहीं देना है। तो ये मेंटालिटी जो होती है, राइट, वो कितनी डीप रूटेड है, एक छोटे बच्चे के अंदर भी हम ये देख सकते हैं। सो पहला, जो सबसे पहला चीज था वो क्या था? फियर, है ना, डर। तो बाइबल में भी लिखा गया है कि आइदर यू सरेंडर टू गॉड और सफर इन हेल, या भगवान को शरणागत हो जाइए या फिर आप नरक में सफर कीजिए, राइट। तो कई बार लोग डर के मारे भक्ति करते हैं कि भाई अगर मैं भक्ति नहीं करूंगा तो कुछ गड़बड़ हो गई, तीनों माता जी है या भगवान है मेरे को छोड़ेंगे नहीं और शिक्षा देंगे, दे विल हर्ट मी, वो लोग मुझे किसी प्रकार की सजा देंगे। तो डर के मारे कई बार लोग भक्ति करते हैं, यानी बहुत अच्छी बात है, भक्ति तो कर रहा है कम से कम, डर के मारे तो डर के मारे हो, राइट। लेकिन हम देखते हैं कि आ, ये डर के मारने वाली जो भक्ति है, डर के मारे, तो वो तो हाईएस्ट एपिटोम है नहीं भक्ति करने का, क्योंकि आउट ऑफ फियर कर रहा है, उसको डर लग रहा है। तो ये कोई बड़ा मोटिवेशन नहीं है भक्ति करने के लिए, डर के मारे भक्ति करना है ऐसे काफी सारे देश है जहाँ पर यू नो आप यू टीजिंग करेंगे या आप किसी स्त्री को गलत तरीके से देखेंगे तो आपको हैवी पनिशमेंट दी जाती है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, वो उस देश को छोड़ के दूसरे देश में चले जाते हैं, वहां डर लग रहा है उनको, इसलिए वो दूसरे देश में जाके वही हरकत करते हैं। तो फियर जो है वो हाईएस्ट मोटिवेशन नहीं है भक्ति करने के लिए, राइट। क्योंकि आप देखिए, अ, डर के माहौल में हम भक्ति कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है, एक तरीके से अच्छी बात है, लेकिन हाईएस्ट लेवल की भक्ति नहीं है ये, राइट। दूसरी चीज जो है, पहला है फियर के कारण हम जाते हैं, बाकी हम कैसे जाते हैं? डिजायर के लिए जाते हैं, इच्छाओं के लिए जाते हैं, है ना। आप में से बताइए, कितने लोग जब कॉलेज में पढ़ रहे थे तो एग्जाम के पहले हर रोज गणेश जी के पास जाके प्रार्थना करते थे, गणेश जी इस बार आप पास करा दीजिए, देखिए मैं क्या चढ़ावा देता हूँ आपको, मैं एक नारियल नहीं 10-10 नारियल चढ़ाऊंगा मैं आप। हॉस्टल के अंदर सारे भगवान कबाड़ के अंदर होते हैं, लेकिन जैसे एग्जाम आती है सब भगवान बाहर आ जाते हैं कि चलिए भगवान जी आ जाइए, आपका काम, है ना, मेरी एग्जाम आ रही है तो आपका काम शुरू हो रहा है अभी, है ना। कई बार लोग डील करते हैं भगवान के साथ कि देखिए प्रभु, हर बार मैं आपको माले में चढ़ा के रख देता हूँ, लेकिन इस बार अगर 70 क्रॉस हो गया, है ना, तो पूरा सेमिस्टर आप नीचे रहेंगे, तो गारंटी है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान देखिए ये तो बहुत ग्रीडी है, मेरे को तो 50 से चलेगा, आप 50% मार्क्स दे दो और मैं आपको नीचे रखूंगा, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं भगवान के साथ, एक बिजनेस डील करते हैं, है ना। एक बार एक व्यक्ति बालाजी के साथ बिजनेस करने के लिए लग गया है वो, राइट। तो उसने बोला कि अगर मेरी लॉटरी लगेगी तो आधा पार्ट जो है वो मैं किसको दे दूंगा? भगवान को दे दूंगा, हाफ पोर्शन भगवान को दे दूंगा मैं सीधा, है ना। तो सही में उसकी लॉटरी लग गई, है ना, 50,000 की लॉटरी लग गई उसकी। तो उसने भगवान को नहीं दिया, उसके फ्रेंड ने बोला कि तू भगवान को दे दे, तो उसने बोला देखो भगवान स्मार्ट है, उन्होंने आधा पहले से ले लिया, बाकी का मेरे को दिया है उन्होंने, राइट। तो फिर जब वो दर्शन करने के लिए गया मंदिर के अंदर, तो उसने सोचा कि मेरे फ्रेंड को बोल दूंगा कि मैंने डाल दी अंदर आधी रकम जो थी वो, है ना। लेकिन उसे केवल कितने डाले? 100 रुपया डाला। लेकिन उसने जो अंगूठी खरीदी थी 25,000 की, वो भी उसके साथ अंदर गिर गई डोनेशन बॉक्स के अंदर, बाहर आके देखा तो अंगूठी गायब। तो कृष्ण को पता है अगर कोई चीटिंग करता है तो उसको किस प्रकार से लेना है। तो हम बिजनेस करने के लिए नहीं आए भगवान के साथ कि भगवान आप मेरे को इतना इच्छा मेरी पूरी करोगे तो मैं इतना करूंगा, ये तो बिजनेस हो गया, भगवान के ऑर्डर सप्लायर नहीं है आपके,
है ना, हम गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे सुख संपत्ति घर आए। तो हम भगवान के पास सारी मटेरियल सुख सुविधाएं मांगते हैं, लेकिन हम भगवान से कभी ये नहीं मांगते कि भगवान आप मुझे भगवत धाम ले जाइए। तो ये हमारी तरफ से तो मोटिवेटेड लोग है ना, राइट। फिर बोले मैम, हम लोग एक बार हनुमान जी की पूजा करते हैं, मारुति नंदन की, है ना। बोले क्यों पूजा करते हैं? बोले क्योंकि हम मारुति गाड़ी चाहिए हमें, अगर मारुति नंदन की पूजा करेंगे तो मारुति गाड़ी मिलेगी हमें। तो इस प्रकार की भावना से के साथ अगर हम भक्ति करेंगे तो ये तो हम भी तो बिजनेस कर रहे हैं भगवान के साथ। तो भगवान कोई ऑर्डर सप्लायर नहीं है, आप जो इच्छा करोगे और वो पूरी करेंगे, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको अच्छी कंडीशन में रखा है कि फिर भी चलो ठीक है, भौतिक इच्छा के लिए तो मेरे पास आ रहा है वो, राइट। भगवान इतना उसको डिस्काउंट दे देते हैं कि चलो कम से कम डर के मारे या उसकी इच्छाओं के मारे मेरे पास तो आ रहा है ना बस। तो मटेरियल बेनिफिट कैसे होते हैं? कोई भी भौतिक चीज जो है कभी भी अपने साथ परमानेंट नहीं रहने वाली, या कोई भी भौतिक सिचुएशन हमारे साथ परमानेंट नहीं रहने वाली, राइट। ये सारी चीज भगवान के मुताबिक चलती है ना। अभी मैं पुणे टेम्पल में हूँ, तो मैं एक डिवोटी के साथ अभी डिस्कस कर रहा था, अभी जस्ट लेक्चर शुरू किया उससे पहले, कि वो बता रहे थे कि हमारे जो भी कंडीशन में हम लोग है अभी, राइट, वो कंडीशन हमको कृष्ण ने ही दी है, और कृष्ण चाहेंगे तो इस कंडीशन को बदल देंगे वो, राइट। इसलिए हम तभी सुखी रह पाएंगे कि जब हम लोग कृष्णा की डिजायर के मुताबिक हम सेटिस्फाइड रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा था मेरा उनके साथ। तो बहुत अच्छा उन्होंने समझाया कि हम जब भक्ति करने के लिए आते हैं तो हम लोग ये सोच के आते हैं कि मैं इतना ये त्याग कर दूं। कितना हम लोग त्याग करते हैं ना, वैसे त्याग करते ही हैं, चाहे आप गृहस्थ में हो चाहे आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, है ना। हमने हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ जो हम लोग फ्रेंड्स के साथ जो हम लोग टाइम निकालते थे वो सारी चीज हमने छोड़ दी, एक प्रकार से देखने जाए तो, है ना। तो फिर हम इधर आके भी अगर हम लोग भगवान से भी इस प्रकार से मांगेंगे और ये सब करेंगे तो फिर क्या अंतर रहा पहले और अभी में? तो इस प्रकार का भाव बेस्ट नहीं है ना, आउट ऑफ डिजायर जाना। फिर आउट ऑफ ड्यूटी, है ना, कि देखो भगवान ने हमें खाना दिया है ना, अच्छा घर दिया है, अच्छी पत्नी दी है, या अच्छा पति दिया है, अच्छे बच्चे दिए हैं, तो थैंक यू लॉर्ड, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। हम ऐसा भगवान को बोलते हैं, तो ये आउट ऑफ ड्यूटी बोलता है कि जो भी सिचुएशन उसकी है अभी परिस्थिति, राइट, उसके लिए भगवान को वो कृतज्ञ रहता है। तो इसके अंदर क्या है, कोई संबंध नहीं है भगवान के साथ, खाली थैंक यू वाला रिलेशन है ना। देर इज नो रिलेशन बिटवीन यू एंड लॉर्ड। भगवान ने आपको दिया है तो आप खाली उसको सैल्यूट कर रहे हो, थैंक यू माय लॉर्ड। सो ये अच्छी बात है, एक्चुअली डिजायर से तो अच्छी बात है ये, फियर और डिजायर से तो ऊपर का कैटेगरी है ये। देखिए रिलेशनशिप जो है बहुत डिस्टेंट रिलेशनशिप है, राइट। सो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा गवर्नमेंट के साथ थोड़ा रिलेशनशिप है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के साथ हमारा पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, राइट। सो आप देखिए हनुमान जी जो थे वो आउट ऑफ प्रेम के कारण वो सेवा कर रहे थे, किसकी? भगवान राम की, है ना। तो उन्होंने सीता माता को जब लंका में ढूंढने के लिए भेजा भगवान राम ने, तो सीता माता को तो ढूंढ लिया था उन्होंने, लेकिन वो भगवान के मन को भी जान गए थे कि भगवान क्या चाहते हैं। और तो अच्छा सेवक कौन होता है? कि जो भगवान की मनोस्थिति को जान ले, राइट। तो जब वो वापस आ रहे थे हनुमान जी, है ना, तो दूर से भगवान राम ने देखा कि हनुमान जी आ रहे हैं, तो एक क्षण के लिए भी वो भगवान राम को दुखी होना नहीं चाहते थे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला? ढूंढ लिया है, फाउंड। किसको? सीता देवी को। तो सबसे पहले क्या बोला उन्होंने? ढूंढ लिया है मैंने, यानी भगवान राम समझ जाएंगे कि भी ढूंढ लिया है मेरी पत्नी को, मेरी वाइफ को, राइट। फिर वो बोले कि सीता माता को ढूंढ लिया। ऐसा ही तो बोल सकते सीता माता को ढूंढ लिया, लेकिन नहीं, पहले बोले ढूंढ लिया है। एक क्षण के लिए भी हनुमान जी जानते थे कि भगवान राम के मन में क्या चल रहा है, क्या चिंता चल रही है उनकी,
राइट। सो इस प्रकार से 3 प्रकार के सेवक होते हैं, एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्वेंट, राइट। सो पहला कैटेगरी वाला क्या होता है, मतलब जो लो कैटेगरी वाला सर्वेंट, कि जितना जो बोलते हैं उसका उल्टा ही करता है। अगर गुरु बोलते हैं कि पानी लेके आओ तो दूध लेके जाता है। अरे गुरु को दूध नहीं चाहिए, पानी चाहिए। यानी जो भी सेवा दे रहे हैं उसका कुछ ओवर स्मार्ट बन के सेवा करेंगे या कुछ उटपटांग चीज करेंगे। तो दिस इज नॉट फर्स्ट क्लास सर्वेंट। मध्यम कैटेगरी का सर्वेंट कौन है, कि जितना बोला गया है उतना ही करेगा वो, ज्यादा अपनी बुद्धि नहीं लगाएगा। तो ये भी सेकंड कैटेगरी का, ये भी पहले से तो अच्छा है, कम से कम जितना बोला उतना तो कर रहा है, राइट। एक बहुत अच्छी एक स्टोरी हम बताते हैं नॉर्मली, कि एक बार एक शिष्य और गुरु आ, जा रहे थे। नहीं ये अब एक गांव से दूसरे गांव, तो जब वो जा रहे थे तो सारा सामान उन्होंने लेके रखा हुआ था। तो शिष्य का क्लियर था कि जो गुरु बोल रहे हैं उतना करने का है, राइट। तो पहले जब खड्डा आया तो पहले कोई चीज गिरी उनका सामान में से, तो उसने नहीं उठी, तो गुरु ने बोला कि उठा, सामान गिर गया है। तो फिर से उठाने वो नीचे उतरा, उठाया सामान। फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर से कोई सामान गिर गया नीचे। तो उस गुरु ने फिर से बोला कि भाई उठाओ सामान, तुम्हें दिख नहीं रहा है सामान गिर गया है नीचे। बोले मेरा तो क्लियर, जितना आप बोलोगे उतना मैं करूंगा, राइट। तो उसने एक लिस्ट बना के दिया, गुरु जी ने, जितना भी सामान था गाड़ी के अंदर वो सारा लिस्ट बना के दिया उसने, कि देखो इतना 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 गिरे तो तुम्हें उठा लेने का, राइट। फिर आगे जब गए तो बहुत बड़ा खड़ा खड्डा है ना, तो पूरा ब्लॉक काट नीचे गिर गया, शिष्य गुरु सामान सब गिर गए, राइट। तो शिष्य ने अपना लिस्ट निकाला, बोले ये चीज ले ली, ये चीज पूरा चेकलिस्ट निकाल के बैठा था वो, है ना। सारी चीज उसने वो ये ब्लॉक काट के अंदर रख दी। गुरु जी नीचे ही बैठे थे। गुरु जी ने बोला मेरे को तो उठा, बोले सॉरी गुरु जी, योर नेम इज नॉट ऑन द लिस्ट, लिस्ट में आपका नाम नहीं है। तो ये मध्यम कैटेगरी वाले सेवक होते हैं। और उत्तम कैटेगरी वाले सेवक कौन होते हैं, कि जो अपने गुरु के मन को जान लेता है। जैसे रूप गोस्वामी के प्रणाम मंत्र जब बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम इन भूतले, कि रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के मन को समझ लिया था, राइट। सो ये फर्स्ट क्लास सर्वेंट होता है ना। तो हमें हमारे गुरु के मन को जान लेना है, क्योंकि बाकी तो गुरु जो बोलेंगे तो हम करने ही वाले हैं। तो हनुमान जी किस कैटेगरी के थे, फर्स्ट कैटेगरी थे, फर्स्ट कैटेगरी के थे, कि वो भगवान की इच्छाओं को जानते थे। अब देखो, केवल सीता माता को ढूंढने नहीं आए, ढूंढ के नहीं आए वो लंका को जला के आए थे, है ना। अपना परचम दिखा के आए थे कि हाँ, राम का एक सेवक भी क्या कर सकता है। तो हनुमान जी का उदाहरण बहुत श्रेष्ठ होता है, अगर हम किसी भी एग्जाम्पल में हम लेते हैं तो हनुमान जी का मोटिवेशन क्या था, क्या था मोटिवेशन, हनुमान जी का मोटिवेशन था प्रेम। तो ये लव बोलते हैं। प्रेम में आदमी ज्यादा से ज्यादा सेवा करना चाहता है और सामने किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं रखता है। कभी हनुमान जी ने देखा कि भगवान राम को ऐसा बोला हो कि भगवान राम देखो मैंने तो आपकी कितनी सारी सेवा की, पूरी लंका जला डाली मैंने तो, हैं। और जब युद्ध लड़ा तो कितनी सारी चीजें मैंने खत्म की, पूरा ब्रिज बना के दिया आपको, तो बॉस कुछ तो दो मुझे। ऐसा कभी सुना आपने हनुमान जी को बोलते हुए कहीं पर भी रामायण में? नहीं ना। तो हनुमान जी जानते थे, सॉरी हनुमान जी प्रेम से भगवान की सेवा कर रहे थे, तो इसको प्रेम कहा जाता है। बाकी सारी चीजें क्या है, व्यर्थ है, राइट। अभी आप देखिए, आ, जब हम किसी व्यक्ति की सेवा किसी मोटिवेशन के बिना करते हैं उसको प्रेम कहा जाता है ना। तो जैसे एक राजा को उदाहरण देते हैं हम लोग, एक राजा की बर्थडे थी, तो उसको यू नो खुश था, वो जन्मदिन था, तो उसने सोचा कि जो भी आएगा वो जो मांगेगा उसको मैं दे दूंगा, है ना। तो वो जब बाहर निकले तो बोले जितने भी लोग मिलेंगे मुझे रास्ते में उन सबको मैं कुछ ना कुछ गिफ्ट दूंगा, जो मांगेंगे वो दे दूंगा। तो पहला वाला आया, उसने राजा ने प्रणाम किया, राजा को देख के प्रणाम राजा जी। तो राजा ने बोला कि आज मेरा जन्मदिन है, मांगो जो मांगना है। वो थोड़ा घबरा गया, बोला नहीं नहीं राजा आपको इससे कुछ नहीं चाहिए बस,
आपके प्रजा में, आपके राज्य में रह रहा है, वही बहुत बड़ी कृपा है आपकी। तो इस प्रकार से वो बोला, राजा ने बोला नहीं मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ तुमको। तो उसने बोला कि ठीक है, अगर आप इतना ही बोल रहे हैं तो आपका जो बटन है ना, वो सोने का बटन था, तो बोले इसमें से मेरे को एक बटन दे दीजिए। राजा बोले इतनी छोटी सी बात, ले पकड़। राइट। फिर दूसरा आया, तो उसने बताया, राजा ने बोला कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने बोला कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना, थैंक यू। उसने उल्टा थैंक यू बोला, कृतज्ञता व्यक्त की कि देखो आपने, आप कितना हेल्प करते हैं हमें। राइट। आप इतना सारा, हम लोग कार्य में लगे हुए हैं हमारी रक्षा करने के लिए, प्रजा को बचाने के लिए, प्रजा को आप सारा भोजन देते हो। राइट। तो ये सारी चीजें आप करते हो, आप हमारी मदद करते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन राजा ने बोला कि नहीं, फिर भी तुम मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। तो उसने बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। और फिर जब उसने बोला कि आ, ठीक है, अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो मैं आपका मित्र बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड। राइट। तो मैं आपका मित्र बनना चाहता हूँ। तो राजा ने बोला कि मित्र तो के फ्रेंड, आज से हम दोनों फ्रेंड हो गए। तो उसने बोला कि अगर फ्रेंड हो गए आप लोग, अगर हम लोग, तो फ्रेंड तो कहाँ रहता है, फ्रेंड फ्रेंड के साथ रहता है। तो बोला अब तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। राइट। मुझे जो कपड़े दिए जाते हैं वही कपड़े तुम्हें भी दिए जाएंगे, है ना, मुझे जो खाना दिया जाए वही खाना तुम्हें भी दिया जाएगा। तो उस प्रकार से भक्त जो है भगवान से कुछ मांगते नहीं है, भगवान ऑटोमेटिकली उनको सब कुछ दे देते हैं, क्योंकि वो सारी चीज भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं, जानते हैं। कृष्ण को मालूम है कि अगर मैं इस व्यक्ति को ये पर्टिकुलर चीज दूंगा, राइट, तो 110% मेरी सेवा में उपयोग करेगा। इसलिए भगवान के भक्त कभी मांगते नहीं है ना, भगवान खुद सामने से उनको दे देते हैं। है ना, जैसे बच्चा जो है, बच्चा होता है, बच्चा के माता पिता से कुछ मांगना पड़ता है बच्चे को, आपने देखा कभी भी कि बच्चे को मांगना पड़ता है कभी भी कुछ भी? नहीं। वो तो उसको जो चाहिए होता है माता पिता ऑटोमेटिकली दे देते हैं उसको। है ना, हमारे सामने दिव्यांगी है देखो, तो उसको दिव्यांगी को कुछ मांगना पड़ता है, तुरंत उसके माता पिता उसको दे देते हैं। राइट। उसी प्रकार से भगवान भी जो है वो क्या करते हैं, उनके भक्तों को सब कुछ दे देते हैं। तो एक बार आप देखिए हनुमान जी का सेवा का भाव, एक बार सारा युद्ध खत्म हो गया और रावण का वध कर दिया, तो फिर वो इधर आ गए अयोध्या में, राम और सीता और सब लोग, लक्ष्मण और पूरी वानर सेना आई थी। और भगवान राम के पास, है ना, एक सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी वाला विमान था ना। कैसा विमान था कि वो जितने लोग उसके अंदर जड़ेंगे उतना उसका साइज बढ़ता जाएगा। है ना, 20 सीटर, 50 सीटर, 100 सीटर, 200 सीटर, 500 सीटर, जितने भी लोग बैठना चाहते हैं उतना ही वो प्लेन क्या बड़ा होता जाता है ना। तो उस प्लेन में पूरी वानर सेना को लेके भगवान राम जो थे वो अयोध्या में पहुंचे, पूरा, है ना, सरघस लेके। तो जब वहां पहुंच गए अयोध्या में, तो हनुमान को बहुत दुख हो रहा था कि उसने, हनुमान, क्योंकि क्यों दुख हो रहा था, क्योंकि उसने एक डायरी देखी भगवान राम की, और डायरी के अंदर हनुमान जी का नाम नहीं था। तो उसने वो सोचने लगे कि ये डायरी है और इसके अंदर सबके नाम है, सारे भगवान के भक्तों के नाम है, लेकिन मेरा नाम तो है ही नहीं इसके अंदर। तो तुरंत गए भगवान राम के पास वो, है ना, कि बॉस, प्रभु राम, आप बताइए कि दिक्कत क्या है। ये बोले मेरा नाम क्यों नहीं है इसके अंदर। हनुमान जी तो जो डायरी देखने के लिए खड़े हुए हैं, उनको लगा कि सबसे पहला नाम मेरा होगा, उनको तो ऐसा लग रहा था। राइट। लेकिन नाम किसका था, किसी का, उनका नाम ही नहीं था। तो भगवान राम के पास पहुंचे वो और बोले कि देखिए मेरा नाम नहीं है इस डायरी के अंदर। तो भगवान राम ने एक छोटी डायरी निकाली अपने पॉकेट में से। तो जैसे छोटी डायरी निकाली उन्होंने, उसके अंदर सबसे पहला नाम किसका था, हनुमान का था। हनुमान ने जैसे देखा उनका नाम है तो हनुमान एकदम खुश हो गए, वाह, बोले सबसे पहला नाम मेरा है। तो फिर पूछा लेकिन उन्होंने, हनुमान जी ने, कि ये क्या चक्कर है, मतलब डायरी का, बड़ी डायरी छोटी डायरी, व्हाट इज द रीजन। राइट। तो बड़ी डायरी में वो भक्तों के नाम थे कि जो भक्त भगवान राम को प्रेम करते हैं, और छोटी डायरी में उन भक्तों के नाम थे जिनको भगवान राम प्रेम करते हैं। तो हनुमान जी एकदम खुश हो गए। लेकिन जैसे हनुमान जी वहां पहुंचे,
तो उनको कोई सेवा नहीं दी गई। एक्चुअली भगवान राम जब पहुंच गए तो उनकी सेवा की ड्यूटी सीता सीता माता और लक्ष्मण जी की थी। तो लक्ष्मण और सीता ने दोनों ने ठान लिया था कि हनुमान को कोई सेवा नहीं देंगे अपना। क्योंकि हनुमान जी हर बार हनुमान जी क्या करते हैं, सारी सेवाएं ले लेते हैं और एकदम खत्म कर डालते हैं वो। राइट। तो जब अयोध्या के महल में जब वो मेरिट लिस्ट बाहर निकाला, पूरा लिस्ट, कौन क्या सेवा करेगा, तो हनुमान जी पहुंच गए देखने के लिए। सब लोग देख रहे थे अपनी अपनी सेवाएं। हनुमान जी देखे ऊपर से नीचे तक, बोले मेरा नाम ही नहीं लिखा है इसमें तो। बोले क्या प्रॉब्लम है। तो गए सीता माता और लक्ष्मण के पास। राइट। तो जैसे ही वो गए तो सीता माता ने बोला कि आई एम सॉरी हनुमान जी, कोई सेवा बची नहीं है अभी। तो लक्ष्मण के पास गए, लक्ष्मण ने बोला कि हनुमान जी क्या कर सकते हैं, अभी देखिए सारी सेवाएं बढ़ गई है, आपके लिए कोई सेवा नहीं है। अभी हनुमान जी को अगर आप सेवा ना दो तो क्या चलेगा वो? नहीं चलेगा ना। भगवान राम के पास पहुंच गए वो सीधा। वो बोले कि देखो मैं, मेरा लिस्ट में नाम नहीं है सेवा की। मैं सीता माता को भी मिल के आया, लक्ष्मण को भी मिल के आया, लेकिन वो लोग तो बोल रहे हैं मेरे लिए कोई सेवा ही नहीं है। राइट। तो भगवान राम ने एक सेवा दी कि जैसे ही मुझे बगा से आते हैं, बगा से हम खाते हैं ना, यॉर्निंग, राइट, तुरंत चुटकी मारनी है ऐसे ही करके, है ना। तो बोले ठीक है, बोले डन है। हनुमान जी बोले सेवा करेंगे अपने। तो हनुमान जी हर जगह, जहाँ जहाँ राम भगवान जाते थे वहां हनुमान जी जाते थे। क्यों? क्योंकि भगासा तो कभी भी आ सकता है, अगासी तो कभी भी आ सकती है हमें। राइट। तो भगवान राम जब राजमहल में बैठे थे अपने कोर्ट के अंदर इस प्रकार से, और सारी चीजें बोलते थे, जब अपना कार्य करते थे वो, तो उस समय हनुमान जी नीचे बैठे होते थे। हनुमान जी ऐसा देख रहे होते थे, बोला कब बगासा खाया और कब अगासी खाया, कब वो चुटकी मारे, ऐसा करके। तो भगवान राम भी उनको देखते रहते थे, हनुमान को नीचे, कि हनुमान नीचे बैठा है और राह देख रहा था। केवल भगवान राम जानबूझ के ऐसा करते थे। हनुमान जी तुरंत खड़े हो गए, है ना। थोड़े टाइम के बाद भगवान राम फिर से थोड़ा ऐसा करते थे। हनुमान जी तुरंत एकदम एक्टिव तरीके से आ जाते थे। तो भगवान राम भी उनके साथ थोड़ी मजाक कर लेते थे। राइट। तो फिर हुआ क्या कि भगवान राम रात को सोने के लिए अपने बेडरूम में गए सीता माता के साथ। राइट। सीता माता ने बोला कि हनुमान जी क्या है इधर। हनुमान जी बोले कि अब तो एकदम सुपर ड्यूटी है। बोले रात को ज्यादा आगासी आती है, रात को ज्यादा बगासे आते हैं। हाँ, तो इधर तो रहना ही पड़ेगा मुझे। तो सीता माता बोले कि गलती कर दी, इसको सेवा ना देंगे। तुरंत लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण को बोला कि भाई तो इसको कोई सेवा दे। ये तो सीधा रूम पे आ गया है। तो ये भाव था हनुमान जी का। तो भक्त जो होते हैं हमेशा सेवा करना चाहते हैं, बस। आध्यात्मिक जगत के अंदर भी भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं। राइट। चाहे सीनियर डिवोटी हो, चाहे जूनियर डिवोटी हो, चाहे मध्यम अधिकारी हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति एक दूसरे की सेवा करना चाहते हैं। यही तो हमारा भाव है, यही तो हमारा भक्ति करने का तरीका है। राइट। तो इस प्रकार का अगर हनुमान जी जैसा अगर हम प्रेम रखेंगे तो भगवान राम तुरंत हमें अपनी कृपा देने के लिए तैयार रहेंगे। राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन एक्सटेंड फ्रॉम फियर टू लव। डर से प्रेम प्रेम तक आप इस प्रकार से पहुंच सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि अगर प्रेम इस भौतिक समय पर बचा हुआ भी है तो भगवान ही केवल आपको करेंगे प्रेम। कि कृष्ण तो है, सीरीज फ्रेंड, यानी हमारे इटर्नल फ्रेंड है वो। राइट। भगवान राम, भगवान कृष्ण जो है वो हर एक जन्म में हमारे साथ रहे, कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। हमारे ये वाले फ्रेंड तो ये साथ छोड़ देंगे अभी। राइट। इस जन्म तक के ही साथ है, वो भी शायद टिके रहे तो, वरना तो वो भी हरी बोल हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि हम लोग भगवान से इस प्रकार से अगर प्रेम करेंगे और इस प्रकार से सेवा करेंगे तो हम उनके प्रेम में, भक्ति में लग सकते हैं। राइट। तो इस प्रकार से हम फियर से प्रेम तक पहुंच सकते हैं। या सो कोई किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं अभी।